इसराइल की लेबनान और गजा में बमबारी का सिलसिला जारी। बैरूत में रहायशी इमारत भी निशाना। एक ही दिन में 216 हमले। हिजबुल्लाह के 3 कमांडर समेत 105 अफराद शहीद, 359 जख्मी। शहदा और जख्मियों में बच्चे और खवातीन भी शामिल। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले। शुमाली इसराइल कमांडर हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। मकबूजा इलाकों में इमारतों में आग भड़क उठी। इसराइली हमले में शहीद हसन नसरुल्लाह का जिस्म खाकी भी मिल गया। जिस्म पर जख्म का कोई निशान नहीं। नमाज जनाजा गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। हसन नसरुल्लाह के ठिकाने का पता ईरानी जासूस ने बताया। फ्रांसीसी अखबार का दावा। हमले में पासदारान इनकलाब के सीनियर जनरल अब्बास नील फिरोशान और हिजबुल्लाह कमांडर शेख नबील समेत 20 रहनुमा भी मारे गए। इसराइल हमलों से गज़ाई बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। लेबनान में 20 लाख अफराद नकल मुकानी पर मजबूर। अक़वाम मुत्तहिदा का लेबनान की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हंगामी ऑपरेशन शुरू। इसराइली फौज ने यमन में जंग का महाज खोल दिया। रास्त, ईसा और हुदैदा बंदरगाहों पर बमबारी। 4 शहरी जाम बहक। तेल की तंसीबात और पावर स्टेशन में आग भड़क उठी। गजा में भी सहूनी फौज के हमले। मजीद 32 फलस्तीनी जाम शहादत नोश कर गए। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 41,600 हो गई। मशरिक वस्ता में बड़ी जंग को रोकना होगा। सीरीज फायर के लिए इसराइली वजीर आजम से बात करूंगा। अमेरिकी सदर जो बाइडन का बयान। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A नजरसानी अपीलों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदुकैल, जस्टिस मजहर आलम मियां खैल बेंच में शामिल। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस का फैसला आज सुनाएगा। जमीयत को हल्का मत लिया करो, हम तादाद में कम होकर भी अहम हैं। आईनी तरमीम के जरिए मार्शल लॉ लगा रहे थे, हमने सपोर्ट नहीं किया। पार्लियामान के पास इतनी बड़ी तरमीम का हक नहीं। तरमीम के हवाले से कोई सियासी मकासद नहीं होने चाहिए। जाली पार्लियामेंट से आईनी तरमीम कराना ज्यादती है। मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मौलाना ने एक बार फिर नए इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। कहा, जितनी भी धांधली करके मैंडेट चुरा लो, हम मैदान में रहेंगे। शख्सियात के दरमियान फंसा नहीं चाहिए। जमहूरी अमल के हक में हूँ, धमकियों वाले बयानात को सपोर्ट नहीं कर सकता। अली अमीन गंडापुर का बयान बचकाना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ऐसी गुफ्तगू करना नामुनासिब है। सूबों के अंदर इनकलाब लाने वाली बात नहीं करनी चाहिए। जलसे को रोकना या इजाजत ना देना गैर जमहूरी रवैया है। मुल्क में फायलर्स की तादाद 16 लाख से बढ़कर 32 लाख हो गई। रवा साल 7,23,000 फायलर्स टैक्स नेट में आ गए। नॉन फाइलर गाड़ियां और जायदादें नहीं खरीद सकेंगे। टैक्स वसूली में इजाफा नागुज़ीर है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मईशत दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रही है। सरकारी इदारों में इस्लाहात लाएंगे। 1.5 लाख खाली असामियों को खत्म कर दिया जाएगा। 6 वजारतें खत्म करने के फैसले पर भी अमल दरामद होगा। डोनाल्ड ट्रंप की कैमला हैरिस पर लफ्जी गोलाबारी। साबिक अमरीकी सदर ने कैमला हैरिस को जहनी तौर पर मफलूज करार दे दिया। कहा, कैमला हैरिस भी जो बाइडन की तरह पैदाइशी जहनी मासूर है। अमेरिका की सदर बनी तो मुल्क का दिवालिया निकाल देंगी। डोनाल्ड ट्रंप का विस्कॉन्सिन में रैली से खिताब। अमरीकी लोग पागल नहीं जो ट्रंप जैसे खुद परस्त को वोट दें। ट्रंप की भड़कों का हिसाब इलेक्शन में लेंगे। कैमला हैरिस का जवाबी वार। सरबराह हिजबुल्लाह हसन नसरुल्लाह की शहादत। कराची में रैली के दौरान हंगामा आराई। मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव। मोटरसाइकिल को आग लगा दी। मुजाहिरीन को पीछे धकेलने के लिए पुलिस की शेलिंग। सहाफ़ी और पुलिस एहलकार समेत मुतअद्दिद अफराद जख्मी, मुतअद्दिद गिरफ्तार। हमियान फ़लस्तीन के ज़ेर एहतमाम नुमाइश चौरंगी से अमरीकी कौंसलेट तक रैली निकाली गई। मुजाहिरीन का गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई के लिए अमरीकी कौंसलेट के सामने धरना। मुज़ाकरात कामयाब होने पर पुलिस ने गिरफ्तार अफराद को रिहा कर दिया। अमरीका
अमेरिका में समुद्री तूफान हेलियन की तबाहकारियां, हलाकतों की तादाद 93 हो गई। तूफान से रियासत फ्लोरिडा, जॉर्जिया, वर्जीनिया, जनूबी और शमाली कैरोलिना शदीद मुतासर। जनूबी अमेरिका में 40 लाख शहरी बिजली से महरूम हो गए। स्पेन की समुद्री हदूद में तारकीन वतन की कश्ती डूब गई। 9 अफराद की लाशें बरामद, 48 लापता, 27 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। कश्ती में 84 अफराद सवार थे। नेपाल में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत-ए-हाल, लैंडस्लाइडिंग से 170 से ज्यादा अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए, 300 से ज्यादा अफराद लापता। दही इलाकों में बेशतर सड़कें बंद, खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। ओमान में भी शदीद बारिशों के बायस सैलाब का खतरा, जमीनी और फजाई ट्रैफिक मुतासिर, निजाम जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गया। आइंदा चंद रोज में मजीद बारिशों की पेशगोई। इस वक्त तक जो फाइलिंग आई, there were 1.6 million filers. This has to date doubled. We are now close to 3.2 million filers. पिछले साल तकरीबन 3 लाख न्यू फाइलर्स थे। इस साल इस वक्त तक 7,23,000 न्यू फाइलर्स आ चुके हैं। तो 6 मिनिस्ट्रीज का डिसीजन हो चुका है। अब उसका हम इम्प्लीमेंटेशन प्लान पे बात कर रहे हैं। नॉन फाइलर्स के वो कुछ चीज़ें नहीं कर सकेंगे एज दे गो फॉरवर्ड। व्हीकल्स नहीं खरीद सकेंगे, प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकेंगे, म्यूचुअल फंड्स, करंट बैंक अकाउंट्स नहीं जा सकेंगे। मुल्क में फाइलर्स की तादाद 16 लाख से बढ़कर 32 लाख हो गई। रवां साल 7,23,000 फाइलर्स टैक्स नेट में आ गए। नॉन फाइलर्स गाड़ियां और जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। टैक्स वसूली में इजाफा नागुज़ीर है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मईशत दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रही है। सरकारी इदारों में इस्लाहात लाएंगे। 1.5 लाख खाली असामियों को खत्म कर दिया जाएगा। 6 वजारतें खत्म करने के फैसले पर भी अमल दरामद होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में जयशंकर के बयान की मज़म्मत करती हूँ। भारत ने मकबूजा कश्मीर को कब्रिस्तान बना दिया है। कश्मीर में भारतीय फौज की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय इलेक्शन का ड्रामा चल रहा है। कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। कश्मीरी रहनुमा मिशाल मलिक की मीडिया से गुफ्तगू, कहा भारत धमकियों की बजाय होश के नाखुन ले। भारत दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्द रियासत है। भारत ने कनाडा में सिखों को कत्ल किया। भारत का आलमी दहशतगर्दी का नेटवर्क फैलता जा रहा है। इसराइली फोर्सेस की गजा के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां जारी। इसराइली फौज की फायरिंग और गोलाबारी से मजीद फलस्तीनियों का शहादत की इत्तला। इसराइली फजाइया का पनाह गुज़ीनों के स्कूल पर हमला, 4 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। जबालिया और नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली हमले में 3 फलस्तीनी शहीद और कई जख्मी हुए। शहदा की मजमूई तादाद 41,595 हो गई। 96,521 फलस्तीनी शहीद। सहूनी फौज ने मगरबी किनारे में दहशतगर्दाना कार्रवाई में 17 फलस्तीनी जवानों को गिरफ्तार कर लिया।